Elements of poem The World is Too Much With Us by William Wordsworth. The World is Too Much With Us is a Petrarchan sonnet. ये पेट्रार्क था, इटालियन पोएट. इसने एक सोनेट का सिस्टम स्टार्ट किया था जिसे हम इसी के नाम से जानते हैं, पेट्रार्कन सोनेट, बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी पेट्रार्क के स्टाइल में सोनेट लिखा है. रिटन इन 1802, 1802 में लिखा, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807, 1807 में ये पब्लिश हुआ. The poem laments the loss of humanity's spiritual connection with nature due to the industrialization and materialism of society. ये जो पोएम है ये विलाप करती है द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटीज स्पिरिचुअल कनेक्शन, मानवता का स्पिरिचुअल जो कनेक्शन था, आध्यात्मिक कनेक्शन, जो कि नेचर के साथ जो हम अपना संबंध या जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, भौतिकवाद की वजह से हमारा प्रकृति से जुड़ाव कम हो गया था. इट रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ पर्सनल बिलीव्स. और इस पोएम में, इस सोनेट में हम देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पर्सनल विश्वास था अबाउट ह्यूमैनिटीज रिलेशनशिप विद द नेचुरल वर्ल्ड, जो प्राकृतिक संसार है इसके साथ हमारा घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, जो हम जिससे विमुख हो गए हैं, तो उसके प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सोनेट लिखा गया है. फॉर्म, ये जो सोनेट है, द पोएम फॉलोज द स्ट्रक्चर ऑफ ए पेट्रार्कन सोनेट. अब ये जो पेट्रार्कन सोनेट है कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑक्टेव, इसमें 8 लाइनें होती हैं, फर्स्ट 8 लाइन्स एंड ए सेस्टेट, लास्ट 6 लाइन्स. तो इस तरीके से 8 और 6 14 लाइन्स होती हैं एक सोनेट में. द ऑक्टेव टिपिकली प्रेजेंट्स ए प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट. पहली 8 लाइनों में जो समस्या या प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पर डिस्कस किया जाता है पहली 8 लाइनों में. एंड द सेस्टेट प्रोवाइड्स अ रेजोल्यूशन और कमेंट्री. और जो आखिरी 6 लाइन होती हैं तो उनमें उनका समाधान सजेस्ट किया जाता है पोएट के द्वारा. राइम स्कीम, अब राइम स्कीम देखते हैं. द पोएम्स राइम स्कीम इज ए बी बी ए बी बी ए. ये जो पहली 8 लाइनें हैं ऑक्टेव की, तो ये आखिरी सिलेबल जो होता है, शब्द का भी जो पार्ट होता है जिससे वाउल साउंड निकलती है, तो उस हिसाब से देखते हैं कितनी प्रकार की निकलती है और ये क्या पैटर्न है. तो ए बी बी ए, एक ए वाली और बाकी बी वाली, 2 प्रकार की वाउल साउंड्स हैं. और जो सीक्वेंस है, पहले ए वाली, फिर बी बी, फिर ए, फिर बी बी और ए इन द ऑक्टेव एंड सी डी सी डी सी डी. तो इस तरीके से एक वाउल साउंड सी की और एक डी की, तो ये सीक्वेंस आपके सामने है इन द सेस्टेट, विच इज अ टिपिकल राइम स्कीम फॉर पेट्रार्कन सोनेट्स. जो पेट्रार्क के द्वारा सोनेट स्टार्ट किए गए थे, तो उसमें ये एक टिपिकली, ये अपने आप में एक टाइप है सोनेट का 8 और 6 लाइन्स का. थीम, द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम इज द डिस्कनेक्ट बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर ड्यू टू द ओवर इंडल्जेंस इन मटीरियलिज्म एंड वर्ल्डली प्लेजर्स. हम बहुत ज़्यादा भौतिकतावाद में घुस गए हैं, संसारिक आनंद मनाने के लिए वहाँ पर बिजी हो गए हैं, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं, और हमने अपना जो कनेक्शन है नेचर के साथ, मानवता के साथ, वो खो दिया है. हम डिसकनेक्टेड हो गए हैं. तो यही इस पोएम का प्राइमरी थीम है. मेटाफर एंड एल्यूजन, रूपक के रूप में और रेफरेंस के रूप में उल्लेख किया गया है. इस बात को समझाने के लिए वर्ड्सवर्थ यूजेस द मेटाफर ऑफ अस बीइंग आउट ऑफ ट्यून. कहते हैं जी हम नेचर के साथ आउट ऑफ ट्यून है, ट्यूनिंग नहीं है हमारी, ह्यूमैनिटी के साथ ट्यूनिंग नहीं है. टू इंडिकेट आर डिसकनेक्शन फ्रॉम नेचर, नेचर के साथ हमारा कनेक्शन कम हो गया है, खत्म हो गया है. He also alludes to Greek mythology. जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसके पुराण हैं, पौराणिक बातें जो हैं. विशिंग टू सी प्रोटियस, प्रोटियस ग्रीक गॉड है, उनको देखना चाहता है. और सी गॉड है, समुद्र देवता है. हु कुड चेंज हिज शेप, जो अपनी शेप को चेंज कर सकता था. और या फिर ट्राइटन को, जो एक मरमेड है, या मरमैन, मरमेड जो होती है फीमेल होती है, और मरमैन जो मेल होता है
जिसकी टेल जो होती है वो फिश की होती है। तो रिफ्लेक्टिंग हिज लॉन्गिंग फॉर अ मोर इंटीमेट कनेक्शन विद नेचर। तो इस तरीके से इनका रेफरेंस दे के पोएट कहता है कि हमारा जो प्रकृति के साथ अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के अंदर भी अपने कई मनमोहक दृश्य हैं, उनकी भी कई गाथाएं हैं। लैंग्वेज, भाषा। द लैंग्वेज इज सिंपल येट पावरफुल, इवोकिंग विविड इमेजरी एंड इमोशनल अपील। तो लैंग्वेज जो यूज की गई है वो काफ़ी सिंपल है और अपने आप में काफ़ी पावरफुल है, और ये कई हमारे अंदर इमेजरी, कई पिक्चर्स हमारे माइंड में बना देती है, और काफ़ी अच्छी इमोशनल अपील है, भावनात्मक रूप से हमें इसके साथ जोड़ती है। इट इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ वर्ड्सवर्थ रोमांटिक सेंसिबिलिटी। वो एक रोमांटिक पोएट था वर्ड्सवर्थ, और उस सेंसिबिलिटी को यहाँ बखूबी दिखाया गया है। विच प्लेसेस एम्फेसिस ऑन इमोशन, इंडिविजुअलिज्म एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो यहाँ पर अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को भी उसने दिखाया है, और नेचुरल वर्ल्ड की जो ब्यूटी है उसको शो किया है। तो इस तरीके से हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए। टोन। तो इस सोनेट की जो टोन है, द टोन ऑफ द पोएम इज रिग्रेटफुल एंड क्रिटिकल। काफ़ी दुख व्यक्त करता है पोएट, और काफ़ी आलोचना करता है, क्योंकि संसार के सभी लोग संसारिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं और प्रकृति से उनका जुड़ाव कम हो गया है। वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेसेस ए डीप सेंस ऑफ लॉस एंड फ्रस्ट्रेशन ओवर द वे ह्यूमैनिटी हैज़ फॉरसेकन इट्स स्पिरिचुअल एंड इमोशनल कनेक्शन विद नेचर। जिस तरीके से ह्यूमैनिटी ने अपना जो कनेक्शन है नेचर के साथ और स्पिरिचुअलिज्म के साथ छोड़ दिया है, इमोशनली अब इससे अटैच नहीं रहे हैं, तो इस बात के लॉस के लिए और इस तरीके की निराशा इसके अंदर आती है। तो इस डीप सेंस को यहाँ पर एक्सप्रेस किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और उसी प्रकार का टोन का इस्तेमाल भी किया है। थैंक यू।